वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे मैंने आपको कहा था कि 2 डॉक्टर्स हमें और ज्वाइन करेंगी, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सलवा नदीम जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हाफिज़ जो कि एक और गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम डॉक्टर आयशा से बात कुछ कर रहे थे, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि प्रेगनेंसी, अब आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों से पूछेंगे कि लड़कियों के जो प्रेगनेंसी के इश्यूज़ हैं, जी खाना पीना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि लड़की का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, अब उसके ऊपर हर तरफ से पूरी तोप के गोले जो होते हैं ना वो बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होती है जिसमें कहा जाता है आराम करो, एक होती है जिसमें कहा जाता है किचन से बिल्कुल बाहर ना हो। हाँ, ये 2 किस्म के लोग हैं ना, हमारे कल्चर में 2 किस्म के लोग, 2 किस्म के लोग हैं सोसाइटी में, कि वो कहते हैं या तो बहू सिर्फ किचन में काम करती रहे और करती रहे बेशक उसकी तबीयत ख़राब है नहीं है, और एक हैं जो कहते हैं उठो ही ना, ठीक है। अब दोनों ही किस्मों में पिसना तो उस बेचारी में है, ठीक है। अब घर भी बसाना है, क्या करें। तो अगर दोनों ही सूरतें हैं तो उसमें डाइट तो बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है। अब जो अगर ओवर ईटिंग करा रहे हैं या अंडर ईटिंग करा रहे हैं, जुल्म तो उस बेचारी के साथ हो रहा है। जो ओवर ईटिंग करवा रहे हैं ना कि जो कुछ है खाओ, मतलब शाम में तिक्के कबाब और रोल और पराठे और पंजीरियाँ और ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसमें ओवरवेट जो हो जाती हैं लड़कियां या बच्चियां, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी माँ को उठाने पड़ते हैं और बेबी को भी, क्योंकि बर्थ वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो अंडर वेट बच्चियाँ हैं कि इधर बहू एंटर हुई और अगले दिन से सारे सर्वेंट्स भी छुट्टी हो गए और वो झाड़ू और पोछे और घर के सारे काम और खाना भी ख़त्म और ये वो, तो वो अंडर वेट अगर लड़की हो रही है उसको एनीमिया भी है, खून की कमी भी है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी, खुराक देनी नहीं है, काम करवाना है, नौकरानी आई है, तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइट शुड बी बैलेंस्ड। और एक और सबसे बड़ी मिथ ये कि प्रेगनेंसी डजंट मीन ओवर ईटिंग, इट नीड्स ओनली एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज एंड हेल्दी, एनी हेल्दी। उसमें आपको फल देना है, सब्जी देनी है और प्रोटीन ऐड करना है। तो ना बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में देना है, ना उस बेचारी का खाना ख़त्म करना है। चपाती ले, सालन ले, हम डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, उसमें फल ले, सब्जी ले, दूध 2 दफ़ा ले, अंडा भी ले, गोश्त भी ले, एंड दैट्स इट। ठीक है। और अपनी नॉर्मल रूटीन रखे, ना बिस्तर पे सोना है ना बिल्कुल काम करना है। डॉक्टर सलवा मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम हार्मोन्स पे भी हमने बात कर ली, तो अभी इसको मज़ीद और हार्मोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि हार्मोन इश्यूज़ जो होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस या आपके अंदर PCOS हों, तो क्या वो प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं? प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लग सकता है, स्पेशली इफ़ यू हैव इरेगुलर साइकिल्स। ठीक है। जिन बच्चियों को प्रॉब्लम होता है कि पीरियड देर से आता है तो उनकी ऑब्वियसली ओव्यूलेशन भी थोड़ी डिलेड होती है या कभी कभी नहीं हो रही होती है। सो स्पेशली PCO में मैं कहना चाहूँगी कि PCO में 2 चीज़ें, एक है कि सिर्फ आपकी अल्ट्रासाउंड में ओवरीज PCO हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर उसके साथ आपको सिम्टम्स हैं, जैसे आप लोग सुबह में बात कर रहे थे कि फेशियल हेयर है, एक्नी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या डेंजरस नहीं लेकिन इरेगुलर पीरियड्स हैं, प्लस स्पेशली वेट इश्यूज़ हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपका वेट फ्लक्चुएट कर रहा है। सो उन बच्चियों के टेस्ट जब हम कराते हैं उनमें इंसुलिन लेवल उनका हाई होता है। उन बच्चियों को जिनको इंसुलिन लेवल हाई होता है उनको पीरियड इरेगुलर होते हैं, उसकी वजह से कंसीव करने में टाइम लगता है, कभी कभी उनको मेडिसिन देनी पड़ती हैं हेल्प करने के लिए ताकि उनकी जो है ओव्यूलेशन हो और उनको प्रेगनेंसी हो। फिर उनमें मिसकैरेजेस का रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, ये रिस्क भी होते हैं, ओबेसिटी ऑब्वियसली। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैं चाहूँगी कि आपसे पूछूं कि शुगर ब्लड प्रेशर में लड़कियाँ दवाई रोक देती हैं अगर उनको प्रेगनेंसी जैसे कंसीव कर लिया और डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं तो वो रोक देती हैं, इज़ इट सेफ? नो, सबसे पहले तो प्री कॉन्सेप्शन विजिट का जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है या पहले से ब्लड प्रेशर है तो उनको पता होना चाहिए कि उनका HbA1c लेवल क्या हो। वो पहले से प्रेगनेंसी का एक तो प्लान होनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पहले डॉक्टर से विजिट करें कि क्या मेरी शुगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के अंदर पता चलता है कि आपको शुगर है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान की डायबिटीज़ कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर जो पहले से शुगर वाली पेशेंट्स हैं वो शुगर की दवाएं या तो खाती रहती हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि दवाएं भी चेंज होती हैं और समटाइम्स इंसुलिन देनी पड़ती है। अच्छा, कभी कभार वो लोगों के कहने पे छोड़ ही देती हैं
کہ جی دوا تو ہارمفل ہے, بچے کو نقصان پہنچائے گی. تو اگر ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے جو ہمیشہ سے انسولن لگاتی آ رہی ہے, وہ انسولن چھوڑ دے گی کہ جو نیڈل جو ہے نا بچے کو لگ جائے گی اگر میں پیٹ پہ لگاؤں. ایسی باتیں, تو ایسی بہت ساری متس ہیں. ڈاکٹر مجھے بتائیں کہ یہ جو پریگنینسی کے ٹائم پہ پورا آدھا خاندان آپ کا ڈاکٹر بن جاتا ہے, یہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کا دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, ان سے آپ لڑ نہیں سکتے, یہ ایک فوج ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو طبقہ جو زیادہ تر جو مطلب پریگننٹ خواتین ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں درمیانہ یا لوور طبقہ زیادہ ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, انپلانڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا جو ایک 1000 ڈیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, بینگ اے گائنیکولوجسٹ ہم کہتے ہیں آپ کی پریگننسی کے 1000 ڈیز ہوتے ہیں. مینس یہ کہ آپ کے وہ ڈیز جو اینٹینیٹل تھے اس سے پہلے کے بھی, جیسے اگر ڈائبٹک ہے تو ہمارے یہاں لوگوں میں ابھی بھی اتنا شعور نہیں ہے, آگاہی دینے کے باوجود کہ اگر کوئی مطلب خاتون پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پریگننٹ ہو گئی تو اب وہ کہتی ہیں اب ہو گیا تو ہو گیا. اب اسی دوران کو اس نے وہ پیریڈ کو بھی گزار دیا, جو بچہ ایک لیکٹیشن مدر تھی وہ پیریڈ اس بچے کا بھی گیا, اس مدر کا بھی گیا. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی وہ فیملی پلاننگ نہیں کرتی, پھر وہ دوبارہ کنسیو کر لیتی ہے. تو اس چیز کو آپ کتنی بھی آگاہی کر لیں تو سمجھیں 40% آپ کا ریشو جو ہے نا ان چیزوں کو اتنا وہ کرتا ہے اڈاپٹ کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ادروائز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بے ہنگم جو خواتین ہماری چل رہی ہیں جن کو آگاہی دے دے کے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, آپ فیملی پلاننگ کرو. یہاں ہماری خواتین کو ابھی بھی وہ شعور ہے ہی نہیں. لیکن دیکھیں نا, اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا. پی آر پریشرز آپ کے اوپر اتنے ہوتے ہیں نا, بعض فیملیز ایسی بہت ہیں پیر پریشر ہے. بالکل. مطلب اگر 3 بھائی ہیں, بالفرض ہمارے پاس ایک فیملی آتی ہے 3 بھائی ہیں, ایک بہو کے یہاں انہوں نے کنسیو کرا, ٹھیک ہے, 2 کے نہیں ہو رہا, ان کے یہاں کوئی ایشوز ہیں, اب وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. اب ایک بہو کو 9واں بچہ ہے, 2 کو نہیں ہے. اچھا وہاں ساس کہتی کیا ہے کہ میرے 2 بڑے بیٹوں کو نہیں ہے, 2 شادیاں کر دی, تو پھر اسی سے پیدا کرواتے, اسی سے پیدا کرواؤ. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل چلے گی کیسے, اب اس کی 4 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹے ہو چکے ہیں, پھر وہ مزید پتہ نہیں یہ کون سی نسل چلا رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.